नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं नए संसद भवन की खबर से, जिसका उद्घाटन रविवार को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इसी बीच नए संसद भवन का वीडियो सामने आया है। 888 सीटों के लिए लोकसभा हॉल और 384 सीटों के साथ राज्यसभा हॉल। नई संसद में पर्याप्त जगह की व्यवस्था है। नए संसद भवन का बिल्टअप एरिया 65,000 वर्ग फुट है। जगह के अधिकतम इस्तेमाल के लिए त्रिकोणीय संरचना बनाई गई है। सेंट्रल हॉल में 1272 सदस्य आ सकते हैं। ऑफिस स्पेस अल्ट्रा मॉडर्न है। यहाँ एक शानदार पुस्तकालय भी है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसद भवन के आसपास सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। रविवार सुबह यह कार्यक्रम होगा, लेकिन इस वक्त हम आपको झलकियां दिखा सकते हैं नए संसद भवन की, जो कि रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं नए संसद भवन को, जो कि पुराने संसद भवन के ठीक पास बना हुआ है। और यहाँ की खास बात यह है कि ये जो नया संसद भवन है 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इसे देश को समर्पित करेंगे। हालांकि इस पर सियासत भी तेज है। विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जिस पर विपक्ष को ज़रूर हिस्सेदारी करनी चाहिए। रक्षा मंत्री की ओर से अपील भी की गई है विपक्ष से कि वो इस कार्यक्रम में आएँ। और आपको कुछ खासियत भी बताना चाहूँगा, जो कई सारी बातें वो अभी तक सामने आ चुकी हैं, लेकिन किस तरह से इस नए संसद भवन को बनाते समय जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर किस समय रोशनियों से सराबोर है, उसमें तो काम चला ही है। इसके साथ साथ इसके बाहर भी लंबे समय तक काम होता रहा। और जो पीएम नरेंद्र मोदी बार बार एक बात कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना को साकार करते हुए पूरे देश में अलग अलग जगहों से कई सारी चीज़ें जो इस नए संसद भवन में आपको दिखाई देंगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सागौन की लकड़ी है वो नागपुर महाराष्ट्र से आई है, जो पत्थर है वो राजस्थान से आया, जो कारपेट है वो यूपी के मिर्ज़ापुर से आए। इसके साथ जो बांस का यहाँ पर काम हुआ है वो उसके लिए अगरतला त्रिपुरा से आया है। स्टोन जाली वर्क जो हुआ है वो राजस्थान और नोएडा यूपी से हुआ है। जो अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़ा बना हुआ है, वो औरंगाबाद और जयपुर में उस पर काम चला। इसके साथ ही जो अशोक चक्र है वो इंदौर मध्य प्रदेश में उसका बना है काम हुआ है। कुछ फर्नीचर जो है मुंबई से लाया गया। और इस तरह से कई सारी जो चीज़ें हैं, वो सफ़ेद जो संगमरमर है अंबाजी से लाया गया, और केशरिया ग्रीन स्टोन जो है वो उदयपुर से लाया गया। तो इस तरह से जो पूरा काम हुआ है इस नए संसद भवन में, वो पूरे भारत को जोड़ता है। हर जगह से यहाँ पर कोई ना कोई सामग्री है जो इस संसद भवन में आपको दिखाई देगी। जब विजिटर्स यहाँ पर आएंगे तो वो अपने अपने इलाके की चीज़ों को पहचान भी पाएंगे। और ये जो 4 मंजिला भव्य नया संसद भवन बना है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो एक नया भारत जिसकी बार बार बात होती है, उसका एक प्रतीक इसको माना जा रहा है कि नए भारत का ये नया संसद भवन एक नया प्रतीक है। रोशनियों को आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा स्पॉट है एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। और जो रविवार का समारोह है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और यूपीएससी के परिणामों के साथ ही कुछ फर्जी मामलों को लेकर चर्चा भी सामने आई है, जिसे लेकर यूपीएससी ने स्पष्टीकरण दिया है। यूपीएससी ने 2 लोगों के दावों को फर्जी बताया है। आयशा मकरानी और आयशा फातिमा में से आयशा मकरानी ने दस्तावेजों से हेरफेर की। इसी के साथ ही तुषार ने भी फर्जी दावे किए। यूपीएससी ने बताया कि हरियाणा के तुषार नहीं बल्कि बिहार के तुषार सही हैं। मुंबई का डोंगरी इलाका एक समय में अंडरवर्ल्ड और अपराध ही इसकी पहचान रहा, लेकिन अब इसकी पहचान बदल रही है। डोंगरी की बस्ती से 27 साल के एक युवा मोहम्मद हुसैन सैयद ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। 570वीं उनकी रैंक है और 5वीं अटेम्प्ट में वो सफल हुए हैं। किस तरह से पूरा डोंगरी इलाका गौरवान्वित महसूस कर रहा है और मोहम्मद हुसैन सैयद अब पूरी डोंगरी को शिक्षा के सहारे किस तरह से बदलना चाहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। मुंबई के डोंगरी की झुग्गी बस्ती में नेता की जगह एक मजदूर के बेटे का पोस्टर टंगा है। 27 साल के मोहम्मद हुसैन सैयद ने 5वीं बार में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। सफर में कई रोड़े थे, लेकिन 570वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। आसान तो नहीं था सफ़र, लेकिन ये चैलेंजेस में ये एग्ज़ाम की ब्यूटी है। ये एग्ज़ाम अगर मेरा पहले अटैम्प्ट में पास हो भी जाता तो मुझे लाइफ में इतना सीखने नहीं मिलता। उसका डोंगरी इलाके में रह के मैंने अपने आंखों से सामने देखा था कि लोग किस तरह की से बुरी आदतों में लग के अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। और मुझे भी खुद शर्म आती थी कि अब क्या जवाब दूँ,
मैं एक फेलियर हूँ, बार बार लोग पूछते हैं, सबको पता चलता है एरिया में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अक्सर मैं लोगों को मुस्कुरा के बोलता था कि दुआ करो, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जून में है, अभी अगस्त में है, अभी सितंबर में। फिर एक टाइम बाद अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के अक्सर ने पूछना छोड़ दिया था और देखते थे कि चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन फाइनली थोड़ा थोड़ा कर करके नज़दीक आके फाइनली हो गया ये एग्ज़ाम। मुंबई पोर्ट पर मजदूरी करने वाले इनके पिता बात करते करते अपने आंसू पोंछते हैं। कहते हैं कभी खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन सपना था कि बच्चा एक दिन अफसर बने। मैं सैयद, मेरा नाम बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई आपके बेटे को सर। अभी तो बहुत आगे सफर तय करना है। ऊपर वाले ने उम्मीद रखा था। कुछ कहना चाहते हैं अपने पिता को? आप बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। हाँ, अब्बा मेरे मैन ऑफ वर्ड नहीं, मैन ऑफ एक्शन है। अब्बा को बात ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ काम अब्बा को बोला जब भी मैंने, अब्बा ने बहुत एफर्ट लगा के किया, तो मैं अब्बा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब्बा मेरे थे बचपन में, बहुत कंट्रोल किया था, तो बचपन में बहुत बुरा लगता था कि अब्बा कुछ करने देते ही नहीं है, तो लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का बहुत फ़ायदा हो गया है कि मेरा फोकस बढ़ गया। सो वो पढ़ाने की मेरी ख्वाहिश थी कि भाई क्योंकि रहना है तो पढ़ना है। हमने नहीं पढ़ा तो हम मजदूरी कर रहे हैं। आपने खुद पढ़ाई नहीं की? कितनी पढ़ाई की? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम चाहते थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, तो हमारे ऊपर वाले की तरफ से बच्चे मेरे पढ़े लिखे, उन लोग का कंधे से कंधा मिलाने के बाद इतने दूर तक पहुँचा है मंजिल में। सब उसमें मेरे बच्चे, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत पढ़ाई में इतना दिलचस्पी करता, रात की नींद भी उसको नहीं आती। 2-3 बजे उठ के पढ़ाई करता था। जब बोले सो जाओ तो बोले अम्मी तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है। ये दिमाग में रात में पढ़ेंगे, सन्नाटे में तो मेरे दिमाग में रहेगा, ऐसा बोलता है। ये डोंगरी इलाका अंडरवर्ल्ड और अपराध के नाम पर बदनाम रहा है। पड़ोसी आज इसकी पहचान बदलने से बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी ये माशाल्लाह यही डोंगरी की मिसाल लोगों को पूरे जग में जा रही है। एक झोपड़पट्टी का एक लड़का सैल्यूट है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो ढूंढने पर मिलेंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। ये चीज़ के लिए मैंने अपने बच्चों लोग को इनसे मिलाने के लिए आज लाया हूँ। ये आपके बच्चे हैं? यही मेरे दोनों बच्चे हैं। ये पढ़ रहे, तो मैं बोले आप जिनसे मिले ना, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए, अभी मिलेंगे आईपीएस ऑफिसर से आप मिलने जा रहे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जमात खाने वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसेस है, हॉल्स वगैरह। वहाँ पे एक छोटा डेडिकेटेड स्पेस लाइब्रेरीज बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे नाके पे बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी में बैठे। अगर पढ़ाई हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर भी बन चुके हैं, तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, सीरियस लिटरेचर पढ़े, अपने पास्ट के बारे में पढ़े, अपने देश की ग्लोरी के बारे में पढ़े, अपने आप को इक्विप्ड रखे, ताकि जो भी बने अच्छे वेल क्वालिफाइड सिटीजन बन सके, जो हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सके। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी बताती है कि नियमित पढ़ाई, पक्का इरादा और परिवार का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी सैयद जैसी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और घंटे भर में अब टीबी की बीमारी का पता चल सकता है, वो भी महज 50 रुपए में। क्या है पूरी खबर, परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। सैंपल लिया, ट्यूब में डाला, पीसीआर मशीन में सैंपल को रखा और घंटे भर में रिजल्ट। सैंपल का हरा होना खतरे की घंटी, यानी सैंपल पॉजिटिव है। 6 साल की मेहनत के बाद डीयू के बीआर अंबेडकर जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को घंटे भर में ही टीबी की टेस्टिंग की तकनीक इजाद करने में कामयाबी मिली। सीनियर प्रोफेसर दमन सलूजा की देखरेख में शोध कर रहे डॉक्टर मनोज निमेश और डॉक्टर दीपाली जून ने स्पुटम या बॉडी फ्लूइड्स के जरिए शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी की बीमारी पता लगाने को लेकर आइसोथर्मल पीसीआर तकनीक का जरिया ढूंढ निकाला। ये आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर में आपको कंफर्म्ड पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट पता लग जाता है, आप देख सकते हैं। और सैंपल प्रोसेसिंग में जो स्पूटम सैंपल है और यहाँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए डिफरेंट तरह के सैंपल्स होते हैं, उसको डीएनए उसमें से निकालने में आधे घंटे से पौना घंटा और लगता है अलग से। हमने अराउंड 1000 सैंपल्स टेस्ट करे हैं, जिसमें ज़्यादातर स्पूटम सैंपल्स करे हैं क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के हमने अराउंड 250 सैंपल्स टेस्ट करे हैं और इसको हमने कंपेयर करा विद द
लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट मेथड से, जीन एक्सपर्ट से। अब तक टीबी की बीमारी पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोपिक, कल्चर और जीन एक्सपर्ट मेथड मौजूद हैं। किसी में स्पेसिफिसिटी कम है तो कोई हफ्ते भर का वक्त लगाता है, तो किसी की टेस्ट की कीमत करीब 3,000 रुपए तक है। लेकिन लैम्प एसे तकनीक से ये महज 50 रुपए में मुमकिन है। इतना ही नहीं, इलाज के दौरान भी पता लगाया जा सकता है कि टीबी जड़ से खत्म हुई या नहीं। ऐसे भी बहुत सस्ता है, हमें लैब में 40 से 50 रुपए में ये ऐसे मैक्सिमम इसकी कॉस्ट आती है, और हमारे 100% उसके साथ मैच करते हैं रिजल्ट्स। मेरे को कंपनीज तो 3-4 ने अप्रोच करा और 2 इस समय बहुत एक्टिवली लगे हुए हैं। हम कुछ गाइडलाइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, और वो गाइडलाइंस बनते ही हम फिर इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए ले जाएंगे। हाथ से गुजर रहे सिक्के और नोट पर कहीं टीबी बैक्टीरिया तो नहीं? इसी शोध के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई कि नोट और सिक्के पर टीबी के बैक्टीरिया हो सकते हैं। टीबी अस्पतालों के बाहर से अलग अलग करेंसी के नोटों और सिक्कों के करीब 700 सैंपल इकट्ठा किए गए। दुकान वालों या सड़क पर सामान बेचने वालों से ये करेंसी नोट लिए गए। टीबी हॉस्पिटल्स के बाहर से कुछ करेंसी कलेक्ट करी थी, जो शॉप्स हैं या जो छाबड़ी वाले बाहर खड़े रहते हैं वहां से, तो हमें काफी उसमें पॉजिटिव मिले। उन सिक्कों से हमने सैंपल लेके, सिक्के और नोट दोनों से जी, तो हमें काफी अराउंड 15 to 20% उसमें हमें पॉजिटिव टीबी के मिले। सावधानी तो रखिए ही, सतर्कता भी बरतिए। इलाज लंबा है, पर पहचान का जरिया अब आसान, सुलभ और सस्ता होने वाला है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।